हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एमबीए के बारे में कि क्या डिस्टेंस एमबीए करना वर्थ इट रहेगा और इसे कंप्लीट करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पीएचडी के लिए हम एलिजिबल हो पाएंगे और जॉब्स लेने में हमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पर मेन चीज की यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की क्या अपडेट है डिस्टेंस एमबीए को लेकर, सो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन सारी चीजों को जानते हैं डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एमबीए एंड उसी के साथ हम ये भी कवर करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं एंड यहाँ पर उसके बाद इसके कैरियर एंड जॉब ऑप्शंस कौन से हैं एंड किसके लिए डिस्टेंस एमबीए करना प्रेफरेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस एमबीए है क्या, जिससे कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ जाएंगी। तो आज के टाइम में देखिए कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिस्टेंस मोड से स्टडी प्रोवाइड कराती है, जिसमें देखिए सबसे पहले आपने नेम तो सुना होगा, इग्नो प्रोवाइड करवाती है, उसके बाद मणिपाल हो गया, एमईटी हो गया, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर डिस्टेंस मोड से एमबीए प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, और यहां पर इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि यहां पर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, घर बैठकर आप स्टडी करते हैं। आपको एग्जाम देने के लिए यहां पर सेंटर आपके बनते हैं और आपको एग्जाम ऑफलाइन जाकर देना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए एक बजट फ्रेंडली है, मतलब कि आप इसे कम बजट में, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, बजट में रहकर आप डिस्टेंस एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसी के साथ देखिए यहां पर जो बुक्स वगैरह हैं वो आपको कोरियर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। एंड अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको करते हुए साथ में स्टडी कर सकें, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो तब भी आपके लिए बेस्ट है कि आप डिस्टेंस मोड से एमबीए कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस एमबीए है क्या। बेसिकली जो आप अपने घर से बैठकर सारी स्टडी करते हैं वो है डिस्टेंस मोड से स्टडी करते हैं और एग्जाम देने के लिए आप ऑफलाइन मोड जाकर अपने सेंटर पे एग्जाम देते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहां पर एक चीज को थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, जो कि है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो आपको प्रैक्टिकली चीजें यहां पर सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप साथ में कोई वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप डिस्टेंस मोड से करेंगे, तो वही जो चीजें आप वहां पर सीखने वाले थे वो आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस में चीजें सीख पाओगे। ठीक है, क्लियर। सो बहुत सारी चीजें मैंने इसी पार्ट में कवर कर दी हैं, तो आगे वीडियो को मिस मत कर देना, आपको प्रॉपर सारी डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पर आगे की ऑल्सो एमबीए देखिए आपको कई तरीके से प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ डिस्टेंस मोड ही नहीं है। यहां पर देखिए ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए, 1 ईयर एमबीए, ये सारी एमबीए भी होती हैं। सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको किसके बारे में जानना है, सो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर यूजीसी की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हर यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता है कौन सी स्टडी करवानी है और कॉलेज स्टडी करवा सकते हैं या फिर नहीं, उसकी क्या अपडेट है यहां पर डिस्टेंस एमबीए को लेकर और क्या इसकी वैल्यू रहती है। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि अगर हम रेगुलर मोड से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारी वैल्यू स्टडी की उतनी होगी अगर हम डिस्टेंस मोड से भी जाएंगे। सो यहां पर देखिए अभी स्क्रीन पर आपको यूजीसी का मैं नोटिस दिखा रहा हूं, इसमें देखिए प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि अभी देखिए इसको इक्विवेलेंट कर दिया गया है ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से स्टडी को रेगुलर स्टडी के। ठीक है, सो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूरा प्रॉपर नोटिस दिखा रहा हूं जो कि यूजीसी ने यहां पर खुद जारी किया था, जिसमें प्रॉपर्ली ये सारी चीजें मेंशन की गई थी। तो अगर आपका ये माइंड में डाउट था तो अब इसको क्लियर कर दो, आपकी प्रॉपर इसकी भी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि यहां पर डिस्टेंस एमबीए में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, तो आप एलिजिबल हैं यहां पर एडमिशन लेने के लिए। बाकी एमबीए की स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर एलिजिबिलिटी बाकी यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए आगे बात करें तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम लाइक देखिए आपको कैट, मैट, जीमेट, एनमेट ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम्स होते हैं। सो उन्हें क्लियर करने के बाद भी, पास आउट करने के बाद भी आप एमबीए में डिस्टेंस मोड से एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशंस भी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन देखिए अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां पर चाहे डायरेक्ट एडमिशन हो रही हो या फिर वहां पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रही हो, आपको उसकी अप्रूवल्स एंड ये सारी चीजें जरूर चेक करनी है, उसकी रैंकिंग कौन सी है, वो यूजीसी ग्रांटेड है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको चेकआउट करनी है। ठीक है, सो अब देखिए ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराती हैं, उनके पास अप्रूवल्स भी है। सो आप उनको कैसे चेकआउट कर पाएंगे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं। देखिए उस पर आप डायरेक्टली सारी चीजों को देख पाएंगे। आपको विजिट करना है collegevidya.com पर। ठीक है, यहां पर जाकर आप अपने प्रोग्राम को चूज करेंगे, बेसिक
बेसिक डिटेल को फिल करेंगे, देन आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है एंड उसके बाद देखिए आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखा दी जाएंगी जो कि सारी की सारी यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड रहती हैं, ठीक है। सो आप बिना टेंशन लिए यहां पर एडमिशन ले सकते हैं और देखिए आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज देके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स कौन से हैं, लाइक वहां पर फीस कितनी है, वहां पर अप्रूवल्स कितनी है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, स्टूडेंट की चॉइस क्या है एंड ऑल्सो देखिए वहां पर ईएमआई की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको प्रॉपर मिलती है, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो है ₹699, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस बाकी देखिए यहां पर अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलती है, डिस्काउंट भी मिलता है फीस में अगर आप यहां से इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। सो बाकी देखिए मैं इसको सेफ प्लेटफॉर्म क्यों मानता हूं, क्योंकि यहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है वो सारी अप्रूवल्स के साथ हैं, सो आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं हो सकता है। सो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, अब यहां तक हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि क्यों, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि यहां पर डिस्टेंस एमबीए को चूज करेंगे या फिर चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम सेविंग, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आप देखिए कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, सो आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, सो देखिए आपकी स्टडी सेल्फ स्टडी चल रही है, आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर से बैठकर स्टडी कर रहे हैं और साथ में अपने ये वाले काम आप कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ये अंडर बजट है। थर्ड देखिए स्किल्स अपग्रेडेशन, अगर आप साथ में अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं तो आप साथ में ये चीजें कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो इस तरीके से आप डिस्टेंस मोड से एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि यार अब हमने ना ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन मास्टर्स में हम चाहते हैं हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दें और फाइनेंशियल सपोर्ट से हमारा घर अच्छा खासा चल सके। सो देखिए आपके लिए भी प्रेफरेबल है आप साथ में जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, साथ में डिस्टेंस एमबीए को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद ऐसा किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जॉब्स एंड कैरियर ग्रोथ क्या रहता है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पर वो कहेंगे यार तुम्हारे पास तो डिस्टेंस मोड से डिग्री है, हम आपको नहीं लेंगे। देखिए कई तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, सो आपको कुछ ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं आने वाली है। आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब्स के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट जॉब्स में तो देखिए जब आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा प्लस आपके पास डिग्री भी होगी तो एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि यार ये बंदा मेहनती है, ठीक है, ये साथ में स्टडी भी किया है, इसने साथ में जॉब भी किया, इसके पास एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है, सो आपको वो ज्यादा प्रेफरेबल वहां पर कर सकता है, ठीक है। क्लियर, एक देखिए ऐसा बच्चा होगा जिसने सिर्फ स्टडी किया और आप ऐसे होंगे आपने स्टडी भी किया, आपने जॉब भी किया, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन दूसरे वाला फ्रेशर होगा, सो ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज्यादा वहां पर प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर, अब देखिए यहां पर हर सेक्टर में जैसे कि एमबीए की ग्रोथ की बात करें तो हर सेक्टर में आज एमबीए का पर्सन बैठा हुआ है, वो कोई मैनेजमेंट हो, वो कोई हॉस्पिटल्स हो, क्योंकि देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो कोई भी यहां पर चीज खुल रही है वो एक तरह से बिजनेस है, ठीक है। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, बिजनेस ओपन हो रहा है तो वहां पर एमबीए पर्सन की जरूरत पड़ती है, सो ये डिमांड अच्छी खासी आपकी रहती है। बाकी देखिए जब आप यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, मैं फिर से वही चीज कहता हूं, चीजों को ध्यान से देख लेना कि वहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस कैसी है, प्लेसमेंट प्रोवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें देखना और उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में यूनिवर्सिटी की, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बाकी सिंपल एक प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के बीच में, कॉलेज विद्या, वहां पर जाकर आप इन चीजों को चेकआउट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर, सो दोस्तों मैं आपको डिस्टेंस एमबीए के बारे में प्रॉपर चीजें समझा पाया हूं कि क्या डिस्टेंस एमबीए से एडमिशन लेना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सो मैंने आपको सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश की है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट अवेलेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।